वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 16 सितंबर है और 16 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं और स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन भी कवर कराए जाते हैं। तो रेगुलर वीडियो देखने का प्रयास जरूर कीजिए। दिन में एक बार हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। डेली वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाती है। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना है। करंट अफेयर्स पर आप इसका जो पीडी आज का जो पीडीएफ है आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसको 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने इंस्टॉल किया हुआ है। लेटेस्ट वर्जन 3 सितंबर 2021 को अपडेट हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए यहाँ पर शुरू करेंगे। कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले कल हमने सवाल पूछा था, निम्न में से कौन सी जलसंधि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलसंधि अलग करती है उस जलसंधि का नाम है बेरिंग जलसंधि। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही बताया है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि जो लोग इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं वो ये इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी याद रखेंगे। वैसे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। 2021 की थीम इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। ये इसका जो है थीम है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2007 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस साल 2008 में मनाया गया था। यहाँ पर बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा शुरुआत हुई थी, लेकिन पहली बार मनाया गया था वो 2008 में। किसके द्वारा ये शुरू हुआ था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को एक गणतंत्र भी बोला जाता है। ठीक है, गणतांत्रिक देश है या लोकतांत्रिक देश है। भारत में लोकतंत्र तब आया जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यह संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे बनाया गया है। आप सबको पता है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इसका जो है वो विलय हो गया था। लोकसभा और राज्यसभा ये दो अलग अलग टीवी हुआ करती थी, पहले चैनल था ये। ठीक है, टीवी चैनल। तो ये लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके क्या बना था, संसद टीवी बनाया गया है। ठीक है, संसद टीवी, ये संसद टीवी हो गया। ये एक संसद टीवी का आप लोकसभा और राज्यसभा का ये जो संसद टीवी का जो लोगो देख रहे हैं आप, तो इसको जो है इसका सीईओ बनाया गया है संसद टीवी का। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सीईओ कौन बनाए गए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवि कपूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रवि कपूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी का शुभारंभ किया। इस चैनल का गठन लोकसभा व राज्यसभा टीवी के विलय के माध्यम से किया गया। इसके बाद से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण एक ही चैनल यानी संसद टीवी पर किया जाएगा। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी का व पूर्व कपड़ा सचिव जो रवि कपूर हैं, इनको संसद टीवी के सीईओ बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, लोकसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण करने के लिए लोकसभा टीवी की शुरुआत 1989 में की गई थी और राज्यसभा टीवी की जो है वो शुरुआत 2011 में की गई थी। अगला सवाल है, किस देश ने 50 प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण अभियान शुरू किया है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और यहाँ पर इसी अवसर पर जो है 50 प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े रक्त परीक्षण अभियान का शुरुआत जो है वो ब्रिटेन ने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस ने लक्षणों के प्रति
प्रकट होने से पहले 50 प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए गैलेरी रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। कैंसर का पहले पता चल जाने से कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2021 तक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत शुरू करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में इंग्लैंड घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए सुविधा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज जो है वो हर घर तक पहुंचेगा, हर घर के बाहर ये इस तरह का चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा। तो ये इंग्लैंड के घरों में ऐसा करने वाली सुविधा देने वाला जो है इंग्लैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। यूके में आप यहाँ याद रखिएगा, यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड देशों का एक समूह है। जब भी बात हम यूके की करते हैं यानी यूनाइटेड किंगडम की, तो उसमें आपको याद रखना है, उसमें इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, उत्तरी आयरलैंड आता है। इन सभी देशों के समूह को यूके कहा जाता है। इसकी राजधानी आपको याद रखना है लंदन में है। मुद्रा इसकी पाउंड स्टर्लिंग है और पीएम यहाँ पर बोरिस जॉनसन है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई राशन योजना की शुरुआत की है? ड्राई राशन योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू की है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा ने ड्राई राशन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इस योजना को उन प्रवासी कामगारों तक भी बढ़ाया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए के तहत राशन कार्ड नहीं है। ठीक है, ओडिशा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन आपूर्ति करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। तो लक्ष्य आपको इस योजना का पता चल गया किसके लिए, और साथ ही उन प्रवासी कामगारों को भी मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने मिड डे मील ड्राई राशन किट योजना शुरू की थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामले के मंत्रालय के मंत्री ने जो है 2019 में पायलट आधार पर 4 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू की थी। वन नेशन वन कार्ड जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी पूरे देश में एक नेशन एक राष्ट्र जो है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, आप उसको याद रखिएगा। 2019 में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 राज्य में शुरू की गई थी। गुजरात एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला जो है वो देश का पहला राज्य है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गुजरात, याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे बनाया गया है? विस्तारा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक फ्लाइट है। इस तरह से आप कहेंगे कि फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह से एयर इंडिया है, ठीक है, उसी तरह से ये विस्तारा है। जिस तरह से इंडिगो है, गो एयर है, ये सभी इसी तरह से जो है वो फ्लाइट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, फ्लाइट है इनकी। तो ये हाल ही में विस्तारा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसको बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कन्नन को बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में विनोद कन्नन को विमान कंपनी विस्तारा का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। वह लेजली थंग का स्थान लेंगे। कन्नन 1 जनवरी 2022 में अपना कार्यभार संभालेंगे। विस्तारा की स्थापना कब हुई थी? साल 2013 में। और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है? गुड़गांव। हमने आपको कल भी बताया था कि गुड़गांव जो है वो हरियाणा की राजधानी, ये जो है ये हरियाणा की राजधानी तो चंडीगढ़ है, लेकिन ये जो गुड़गांव शहर है इसका जो पुराना नाम है वो गुड़गांव था। अब नया नाम इसका बदल करके क्या किया गया? गुरुग्राम कर दिया गया है। चेयरमैन यहाँ के जो है विस्तारा के वो भास्कर भट्ट हैं। पेरेंट कंपनी इसकी टाटा सन्स है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, पवन कुमार गोयनका को इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कल ही ये क्वेश्चन आपको बताया था। हाल ही में जिम लांजोम को याहू का नया सीईओ बनाया गया है। 2-3 दिन पहले ये क्वेश्चन भी आपको बताया था। तो करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। प्रतिभा महापात्रा को एडोबी इंडिया का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। आप सबको पता है लसिथ मलिंगा जो है वो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको मालूम होना चाहिए कि उनके नाम आईपीएल में 170 विकेट के जो है वो रिकॉर्ड है, जो कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा है। वह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे, और वनडे में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाले एकमात्र गेंदबाज भी लसिथ मलिंगा ही हैं। उन्होंने
उन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 हैट्रिक भी ली है, ये भी याद रखिएगा। वह विश्व कप में 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के एकमात्र गेंदबाज हैं। तो एकमात्र गेंदबाज जो यहाँ पर या पहले गेंदबाज जो है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैट्रिक लेने का भी रिकॉर्ड है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन और जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने भी संन्यास की घोषणा की है, यानी संन्यास ले लिया है उन्होंने। अब अगला सवाल देखिए, इनमें से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 4 नाम दिए गए हैं, भानुभूति घीवला, त्रिलोचना घीवला, रमाकांत शर्मा और वासुदेव विश्वनाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा भानुमति घीवला। इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। गुजरात के सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल की नर्स हैं ये भानुमति घीवला। इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया जाएगा। 2019 में जब अस्पताल में वार्डों में बाढ़ की वजह से पानी भर गया था, तो उन्होंने स्त्री रोग विभाग और बाल रोग वार्ड में अपनी ड्यूटी निभाई थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 फ्रंट लाइन पर लाखों स्वास्थ्य कर्मियों और समर्पण बलिदान को मान्यता देने के लिए 2021 को नर्स और मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइफ डे मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डे एंड डेज के अंदर आप इसको याद रखिएगा, प्रमुख दिवस और दिन। तो ये प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अपडेटेड ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट जारी की गई है? अपडेटेड ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में विश्व बैंक ने अपडेटेड ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट ग्राउंड स्वेल पार्ट 2 एक्टिंग ऑन इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन 6 क्षेत्रों में यानी दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका, उप क्षेत्र सहारा अफ्रीका, पूर्वी एशिया और प्रशांत उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के 216 मिलियन से अधिक लोगों को साल 2050 तक अपने ही देशों में पलायन करने के लिए मजबूर कर सकता है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर की बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, जो कि 13वें अध्यक्ष हैं, नाम है डेविड मलपास, ठीक है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा लॉन्च की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा लॉन्च की गई है। डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप कंपनी पेटीएम ने शुरू किया है देश का पहला फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा को लॉन्च कर दिया है। डीएमआरसी के साथ समझौता करके, साझेदारी करके जो है पेटीएम ने ये लॉन्च किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक वैध फास्टैग स्टिकर वाली कारों के लिए सभी फास्टैग आधारित लेन देन के प्रसंस्करण की सुविधा के लिए अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा, जिसके काउंटर पर रुकने और नगद भुगतान करने की परेशानी समाप्त हो जाएगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बारे में तो आप सब जानते हैं। इसके एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू हुई है। कहाँ पर शुरू हुई है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। अगला सवाल है, हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, ये एक बुक है और इस बुक को किसने लिखा है ये पूछा गया है। इस बुक के ऑथर कौन है? जो कि बुक है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक के ऑथर का नाम याद रखिएगा, धीरा खंडेलवाल। ऑप्शन नंबर बी, धीरा खंडेलवाल जो है वो इसके ऑथर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब बारी है एक्स्ट्रा खुराक की। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? और भारत के आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? इस सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं पर बताए जाएंगे। एक बार वीडियो को रोक करके आप आंसर दीजिए, पांचों क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए और फिर हमारे आंसर से आप अपना आंसर मिलान कीजिए। पहला जो सवाल पूछा है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय, तो ये लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। जालियांवाला बाग के समय जो थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस वक्त जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, इस वक्त जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा। ये कब थे? भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था। और भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आप याद रखिएगा, ये थे भारत की आज़ादी के समय। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के चिंगारी प्रश्न की तरफ। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2021 के बारे में हमने स्पेशल करंट अफेयर्स भी आपको बताया था, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। 4 ऑप्शंस हैं, राफेल नडाल, अलेक्जेंडर जेवरे, नोवाक जोकोविच और डेनियल मेदवेदेव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।